Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2, question number 5. If 1 plus iota whole power square over 2 minus iota is equals to x plus iota y, find the value of x and y. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सोल्यूशन लिख लेते हैं. 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. इसको ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y एज इट इज. इस स्क्वायर को ओपन कर लें. 1 इसका स्क्वायर प्लस आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2 1 एंड आयोटा a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया है हमने. 2 माइनस आयोटा 1 स्क्वायर 1 के इक्वल. आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर रही हूँ -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y एज इट इज. x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा. हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मतलब x प्लस वाई आयोटा इस फॉर्म में इसको लेकर आना है. फिर हम जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट के और इमेजिनरी के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी कर देंगे. 2 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y एज इट इज. x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ. 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा. 2 टू द 4 आयोटा. 2 1 द 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर. ये a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला है इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हमारे पास वैल्यू आई है 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं. 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के. नीचे फार्मूला 2 टू द 4 2 स्क्वायर 4 के इक्वल माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के. 4 आयोटा प्लस -2 4 माइनस प्लस 1 4 आयोटा -2 ओवर 5 अलग अलग करके लिखते हैं इस एलसीएम को. 4 ओवर 5 आयोटा -2 ओवर 5. यहाँ पर x प्लस आयोटा y. रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं उसके साथ माइनस साइन है -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा x प्लस आयोटा y. दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी के इक्वल होता है. x इक्वल किसके आ जाएगा -2 ओवर 5 एंड y इक्वल किसके आ जाएगा 4 ओवर 5. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. इफ 2x प्लस iota y into 1 minus iota is equals to 4 plus 2 iota, then find the value of x and y. Find value x and y. ठीक है.
गिवन जो है उसको लिख लेते हैं 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा प्लस माइनस माइनस y एंड आयोटा स्क्वायर 4 प्लस 2 आयोटा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के 4 प्लस 2 आयोटा 2x यहाँ पर सॉरी ये y स्क्वायर नहीं है, y के साथ आयोटा है। प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, प्लस y आयोटा माइनस 2x एंड आयोटा माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x रियल वाले अलग कर लेते हैं, 2x प्लस वाई ब्रैकेट में ले लिया, प्लस आयोटा को कॉमन ले लें इन दोनों में से तो अंदर रह जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी के। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एक y माइनस 2x इक्वल होगा 2 के। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने जो है x और y की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास और ये दो इक्वेशंस हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हमने पढ़े हुए हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट करते हैं। किस तरह से करना है, यहाँ पर देखें 2x है और इधर y और इधर नीचे क्या है -2x है। ये दोनों सेम है ना, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ऐसा ही है ना। अगर हम अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 बाई 2 या 1 एंड 2 करें ऐड, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x के नीचे x वाला लिख लेते हैं -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस माइनस कट y एंड y 2y इज इक्वल्स टू 4 और 2 6, 2y इज इक्वल्स टू 6। ये आया हमारे पास, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6, y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास y की आ गई है ना, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके देख लें, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई, इधर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, y की क्या वैल्यू आई है 3, ऊपर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई पुट किया 3 4, 2x 4 ये इधर प्लस का है दूसरी तरफ गया तो माइनस का, 2x 1 x 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। इस तरह से आप कोई भी दो इक्वेशंस आ जाती हैं जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। गिवन जो है उसको लिख लेते हैं, a प्लस बी अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू 1 प्लस 3 अयोटा, पहले a को लिया और पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई होगा -8 प्लस 11 अयोटा, एज इट इज़ आ गया। a 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a ही आ गया, प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर -8 प्लस 11 अयोटा। क्लियर। उसके बाद a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 -8 प्लस 11 अयोटा। a प्लस, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लें तो अंदर रह गया 3a प्लस b, क्योंकि अयोटा कॉमन है, प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 अयोटा। रियल को एक साइड में लिख लेते हैं, a माइनस b, a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b और अयोटा इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी के इक्वल होता है। a माइनस 3b इक्वल -8 के, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। यहाँ तक समझ आ गई है? सेम यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ पर a है और इधर 3a है, इधर -3b है और इधर अकेला b है। हमने किसी एक जो वेरिएबल एज ए वेरिएबल बिहेव कर रहा है उसका कोफिशिएंट सेम करना है। या तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इक्वेशन 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, a से मल्टीप्लाई हुआ तो 3a -3 × 9b -24, इसको कह दिया इक्वेशन 3। क्लियर। अब हमने इक्वेशन 1 को नहीं देखना क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करके एक थर्ड इक्वेशन बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखना है, इक्वेशन 2 एंड 3 को। क्लियर। इसको भी नाम ऐसे दे देते हैं 3 का। क्लियर है। यहाँ पर भी 3a है और इधर भी 3a है। अब देखें इधर क्या है, साइन पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। जब दोनों के साइंस पॉजिटिव होंगे तो इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट होंगी, फिर ही ये कैंसिल आउट होंगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से एक इक्वेशन के साइंस चेंज कर देते हैं ना, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं होंगी। तो हमने तो इलिमिनेट करना है ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 करें। 3a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -24। इक्वेशन 2 है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11।
साइंस चेंज करने हैं। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, कैंसल आउट। -9b -10b इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 35। यहां से ये माइनस इस माइनस के साथ कट, 10b इज इक्वल्स टू 35, b इज इक्वल्स टू 35 ओवर 10, 5 7 द 35, 5 2 द 10, b इज इक्वल्स टू 7 ओवर 2, b हमारे पास क्या आ गया 7 ओवर 2। अब इस b को जो हमारे पास आया है इसको आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर लें। पुट b इज इक्वल्स टू 7 ओवर 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास क्या 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11, 3a एज इट इज प्लस b हमारे पास क्या है 7 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 11, 3a इज इक्वल्स टू 11, ये प्लस का है दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया 7 ओवर 2, 2 एलसीएम आ गया 11 टू द 22 माइनस 7 और इधर 3a, 3a इज इक्वल्स टू 15 ओवर 2। यहां तक समझ आ गई है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15 ओवर 2, यहाँ पर 1 ओवर 3, 3 1 द 3, 3 5 द 15, a की वैल्यू क्या आ गई 5 ओवर 2। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।